मल्टीप्लाई का रूल है। तो पहला रूल क्या है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स। क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आप साइन कैसे करेंगे, तो अगर सेम साइंस हैं तो आंसर प्लस लिखना, अगर डिफरेंट साइंस हैं तो आंसर माइनस लिखना। एग्जाम्पल आ गई, +6 और +3, ये दोनों जो हैं कोएफिशिएंट्स हैं, क्योंकि इसकी बेस पावर नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 आ गया, और सेम साइंस हैं तो प्लस आ गया। ये भी सेम साइंस हैं, देखो 6 है और -3 है, -6 -3 है, तो ये भी सेम साइंस हैं, तो पहले रूल के मुताबिक आंसर प्लस आएगा और 18 आएगा। ये तीसरा है, डिफरेंट साइंस हैं, +6 और -3, तो ये डिफरेंट साइंस थी, तो इसलिए आंसर में माइनस आएगा, और मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट 6 3 18, तो डिफरेंट साइंस आंसर माइनस, सेम साइंस आंसर प्लस। अब मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स ऊपर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। अब ये है दो हैं 6x², ये नज़र आ रहा है, 6x² इंटू 3x³, ठीक है। तो रूल क्या है कि कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 18 और पावर्स को ऐड करो, 3 और 2 कितनी हो गई 5, तो ऐड, पहले ये हो गया मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स, ठीक है। दूसरा रूल क्या हो गया, ऐड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 6x² इंटू 3x³, तो 6 कोएफिशिएंट्स को पहले मल्टीप्लाई करो, पहले सेम साइंस हैं तो सेम प्लस लगाओ, उसके बाद 6 3 18 किया, और कोएफिशिएंट जो बेस के हैं वो x का 2 है और यहाँ x का 3 है, और इनको आपस में ऐड किया, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। ये समझ आ गई, 3 + 2 कितना हो गया, ये 5 आ गया, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये 5 आ गया, ये देखिए फिर दोबारा ये है, 6 को प्लस और प्लस सेम साइंस हैं तो प्लस आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 की हो गया, और बेसिस के एक्सपोनेंट जो हैं उनको ऐड करना। यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट की तरह डिफरेंट हों तो फिक्र नहीं करनी, यहाँ मल्टीप्लाई में वो रूल नहीं है, मल्टीप्लाई में सेम लाइक टर्म्स होनी चाहिए, इसमें लाइक टर्म ना भी हों तब भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये इसकी x² है और ये x³ है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई में ये दो बेसिस हैं, तो ये बेस की जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, 2 और +3, तो ये तो 2 + 3 5 हो गई, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, और 2 को 3 से ऐड किया तो 5 आ गया। यू कैन राइट लाइक दिस 6x² मल्टीप्लाइड बाई 3x³, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके अब ये भी आ सकता है। यू कैन लाइक दिस 6x² मल्टीप्लाइड बाई 3x³, तो इसका आंसर भी वही आ गया। अब एग्जाम्पल मल्टीप्लाई की एक और ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई की एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो ये देखें, +6x² है, +3x1 है, +4 है, इसको आपने -5x³ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, पहले प्लस माइनस माइनस, 6 5 30, और दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करो, 3 और 2 कितना हो गए 5, उसके बाद इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, 5 3 15, और ये x3 है और ये x1 है, कितना हो गया x4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, 5 4 20, और ये x³ है और यहाँ x नहीं है तो x³ ही आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। एक और आप एग्जाम्पल ले लो, +6x² +3x +4, ठीक है। इसको आपने 2 टर्म से मल्टीप्लाई करना है, पहले एक टर्म से मल्टीप्लाई किया था, अब ये 2 टर्म्स हो गई,
माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई। तो बारी बारी करेंगे। अब पहले क्या करेंगे, माइनस 5x के एक्स क्यूब से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस माइनस, 6 5 30, ठीक है। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर x5 हो गया। फिर अब इसके साथ बारी लगाओ, माइनस प्लस माइनस, 5 3 15, ये x3 और एक x1 कितना हो गया, x4। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 5 4 20, और ये एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स कोई नहीं है तो एक्स क्यूब ही आ गया। तो पहली से आपने जो है मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी से करें, इसके पूरी उंगली रख लें, दूसरी से करें। 3x स्क्वायर से करें, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 6 3 18, अब ये 18 है, और एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर अब x4 हो गया। तो x4 ये जो है, जब बाद अभी यहाँ ऐड करना है ना, इसलिए यहाँ एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। सेम एक्सपोनेंट के नीचे आपने दूसरी की करनी है, इसके नीचे नहीं लिख सकते आप किसके नीचे लिखेंगे, माइनस 15 x4 के नीचे प्लस 18 x4, ये जो है एक दूसरे के नीचे आएंगी। अब उसके बाद इसकी बारी इसके साथ आएगी, 3 प्लस प्लस प्लस, 3 3 9, प्लस प्लस 3 3 9, और एक्स स्क्वायर और x1 एक्स क्यूब, ये उस ऊपर भी एक्स क्यूब है और नीचे भी एक्स क्यूब है, इसलिए ऊपर के नीचे आएगा। उसके बाद तीसरी आ गई, प्लस प्लस प्लस, 3 4 12, और ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को मैथ में जैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, इसीलिए इनको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखा था, क्योंकि ऐड करना था। तो ये तो सीधी नीचे आ जाएगी, ये तो सीधी नीचे आ जाएगी, माइनस 30 x⁴ ये नीचे आ जाएगी, और ये आपस में जो है ना, इनको ऐड करना है। तो ऐड में डिफरेंट साइंस हूँ तो कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया। अब बड़ी कौन सी है इसमें से, प्लस वाली है, तो प्लस का साइन लगाया, क्योंकि ये भी डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होनी है। तो 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट होने हैं, तो आएंगे 11। अब सवाल है कि 11 के साथ कौन सी साइन लगेगी, ये जो बड़ी वाली 20 है उसकी साइन लगेगी। इसी तरीके से ये नीचे वैसे ही उतर के आ जाएगी, तो ये 12x² नीचे आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में आपने ये है 1 2 3, आपने क्या किया है कि एक टर्म दो टर्म की बजाय आपने 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना, 1 2 3। तो 1 2 3 से तो बारी बारी आपने करना है, पहले इसको इन सब से, फिर इसको इन सब से, फिर इसको इन सब से, ठीक है। तो ये नीचे लिखना, जब नीचे लिखो तो ये याद रखना है कि एक्सपोनेंट सेम, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखना है। अगर लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म नहीं लिखोगे तो इन सबको ऐड नहीं कर सकोगे। तो इस तरह ये आंसर आया। ये आज का जो है आपका लेसन था, और मैं इसकी वीडियो आपको भेज रहा हूँ।